हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश। बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ कुछ इडियम जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में लगभग 10 से 12 इडियम्स के बारे में बताया था। आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप नई इडियम्स के बारे में बताऊंगा। यार, इडियम्स का इंग्लिश में बोलने में बहुत महत्व। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सी कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड मतलब कहने का है कि उम्मीद करना किसी भी चीज। क्या भाई, अपन जैसे नहीं इस टाइप से फिंगर्स को हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, जैसे मैं ये दिखाऊंगा पिक्चर में, ये देखिए आप, इस टाइप से हम कर लेते हैं क्रॉस फिंगर्स, मतलब कि भाई भगवान कुछ अच्छा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एक प्रकार की होप रखना। क्या? जैसे परीक्षा के रिजल्ट के लिए उंगलियां क्रॉस रखो, कीप योर फिंगर क्रॉस फॉर द एग्जाम रिजल्ट, मतलब जब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो लाइक दैट। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस मतलब क्या होता है? आपको उम्मीद रखना। यू शुड कीप होप। आपको क्या रखना बच्चों? उम्मीद। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस मीन्स होता है उम्मीद करना। yesterday I was just going somewhere, there I saw one animal who just got hurt, but I just keep my finger crossed for saving her his life, दैट यू कैन से। मतलब मैंने फिंगर को क्रॉस रखा किस लिए? कि भाई उस जानवर की, उस एनिमल की जान बच जाए, तो जिससे उसकी मैंने क्या रखा? उम्मीद रखा, और उसकी जान बच गई। फिर आता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड मतलब अलग तरीके से सोचना। भाई वही चीज है ना भाई, हर एक पर्सन एक ही रास्ते पे चला चला जा रहा है भेड़ बकरियों की तरफ, बट थिंक आउटसाइड द बॉक्स मतलब बिल्कुल अलग से सोचो। इस समस्या को हल करने के लिए अलग तरीके से सोचो। हमें ऐसा नहीं कि भाई हम सोचे ही चले जा रहे हैं, सोचते ही चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना है भाई? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी है कि भाई जो कोई और नहीं सोच सकता वो हम सोचेंगे। राइट? तो इस टाइप की थिंकिंग आपको वहां पर रखनी होगी। फिर आता है गेट आउट द हैंड। क्या आता है बच्चों? गेट आउट द हैंड मतलब नियंत्रण से बाहर जाना। किसी भी चीज को, किसी भी समस्या का जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो गेट आउट ऑफ हैंड मतलब ऐसी समस्या, बहस इतनी बढ़ गई कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। द आर्ग्यूमेंट गॉट आउट ऑफ हैंड मतलब जो भाई बहस हो रही थी वो इतनी बढ़ गई कि वो उनके हाथ से बाहर निकल गई, मतलब वो स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर चली। गेट आउट ऑफ द हैंड। फिर आता है एक ही सोच होना। ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज मतलब कैसे? आप लोग क्या सीख रहे हो? इंग्लिश, और मैं सिखा रहा हूँ, बट डिफरेंस इतना है कि भाई आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, तो यानी वी आर ऑन द सेम पेज। बट ठीक है, हमें इस प्रोजेक्ट पर एक ही सोच रखनी चाहिए। हमें इस प्रोजेक्ट पर एक ही सोच रखनी। वी शुड बी ऑन द सेम पेज अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हमारी जो सोच है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों? एक ही होनी चाहिए। फिर आता है हार मान लेना। कल मैं कानपुर गया, भाई मैंने देखा कि जो ट्रेन का टाइमिंग था कितना था, लगभग लगभग 6:50। हाँ, वहाँ पे कानपुर के आने का, बट वो 8 बजे तक नाइट में जहाँ से वो ट्रेन जनरेट होती बनती है, वहाँ से वो स्टार्ट। तो लोगों ने क्या किया? गिव अप कर दिया कि भाई अब वो ट्रेन नहीं आएगी, हमने हार मान ली। तो हार मानना क्या होता है भाई? गिव अप कर देना। बट क्या है, ठीक है ना? तो कठिनाई के बावजूद उसने हार नहीं मानी। ही डिडेंट गिव अप डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ही डिडेंट गिव अप डिस्पाइट क्या? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी मतलब आपकी परेशानियां है ना, कठिनाइयां। तो गिव अप मतलब होता है हार मान लेना। फिर मैं बात करूं गो आउट ऑफ द फ्लो। गो विथ सॉरी गो विथ द फ्लो मतलब हालात के साथ चला। भाई कोई जैसे अब ट्रेन लेट आई ना, लेकिन क्या करते, हालात के अकॉर्डिंग चलना था, क्योंकि फॉग वगैरह था, मौसम सही नहीं था, इस वजह से। जीवन में कभी हालत के साथ चलना चाहिए। हालात के साथ चाहिए, हालत नहीं, हालात के साथ चलना चाहिए। समटाइम यू शुड गो विथ फ्लो इन लाइफ। समटाइम यू शुड गो विथ इन फ्लो विथ लाइफ। भाई जीवन में समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन हमें एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको क्या करना होगा? डील करना होगा। वी शुड गो विथ फ्लो ऑलवेज। छुपा हुआ मतलब समझना। क्या? रीड बिटवीन द लाइन। भाई कभी कोई चीज होती है ना भाई, कुछ तो यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, मतलब समथिंग इज ब्लैक एंड बॉटम कहानी वाली है ना। रीड बिटवीन द लाइन छुपा, उसकी बातों में का छुपा हुआ मतलब समझो भाई। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ व्हाट ही, ट्राई टू रीड
बिटवीन द लाइन्स व्हाट ही सेज, मतलब भाई उसकी बातों का जो मेन मुद्दा है, मेन बात को समझो। भाई उसने कोई बात बोल दी कि भाई आपका आना जरूरी नहीं है, मतलब समझो कि वो आपको बुला नहीं रहा है, तो क्या है उसकी बातों का मीन समझो। फिर आता है जिसकी बात हो वही आ जाए, जिसकी बात हो वही आ जाए। कहने का मतलब है भाई, शैतान का नाम लिया शैतान आ जाए, जनाब का नाम लिया जनाब आ जाए। स्पीक द डेविल या स्पीक ऑफ द डेविल, यानी जिसकी बात कर रहे थे वही सामने आ गया। स्पीक ऑफ द डेविल हियर इज ही कम्स, कहने का मतलब क्या होता है भाई, शैतान का नाम लिया शैतान आ जाए। इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हो भाई, एक और ईडियम होती है इसमें, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। ये आप देख सकते हो, स्पीक द डेविल इज हियर। फिर आता है सोने जाना, हिट द सैक। सोने जाना मतलब मैं बहुत थक गया हूँ भाई, कानपुर से लौटा फिर मैं क्या होता बहुत थक गया था, अब सोने जा रहा हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। आई एम वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब क्या होता है सोने जाना। फिर आता है शॉर्टकट लेना, कट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स को कट करना, यानी शॉर्टकट। काम में शॉर्टकट लेना हमेशा सही नहीं होता है। कटिंग द कॉर्नर इज नॉट ऑलवेज गुड आइडिया, कटिंग द कॉर्नर इज नॉट ऑलवेज गुड आइडिया। कट कॉर्नर मतलब क्या होता है भाई, शॉर्टकट लेना। ठीक है, शॉर्टकट लेना। बच्चों ये थे कुछ इडियम जो मैंने आपको आज सिखाए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी इडियम सिखाऊंगा जो आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये समझ आएगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद।